Hello students, how are you? Welcome to JS English World. I hope you all are well and healthy. आप लोग सभी स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ाई कीजिए. Today we will discuss a very important topic in English grammar, that is models. आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मॉडल्स, जिसको मॉडल ऑक्सिलरी भी कहा जाता है. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है इंट्रोडक्शन में, मॉडल्स आर ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स विच आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब. यानी कि मॉडल्स जो होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि हमेशा या वेरी ऑफन मेन वर्ब्स के साथ ही यूज होते हैं. उसके बाद मॉडल्स क्या है? मॉडल्स आर ऑलवेज और वेरी ऑफन यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस. मॉडल वर्ब्स जो होते हैं उसका यूज किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या कंडीशंस के लिए होता है. ठीक है, अगर हम बात करें वर्ब का, ठीक है, तो वर्ब मेनली दो तरह का होते हैं. मेन वर्ब जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं. ठीक है, इसको हम विस्तार से यहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं. जैसे मेन वर्ब हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब को अगर हम क्लासीफाई करें तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, इसके अंदर ही बहुत कुछ आता है. मेन वर्ब का भी टाइप्स होता है. ठीक है, जो हम अलग से वीडियो बना के आपको समझा देंगे. प्राइमरी ऑक्सिलरी में भी और भी वर्ब्स आते हैं. यहाँ पर हम डिस्कस करें मॉडल्स. मॉडल्स अगर आप देखते हैं तो मॉडल्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ये जो आपको 13 यहाँ दिख रहे हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, मस्ट, हाउ टू, ये 13 जो है इन्हीं को मॉडल वर्ब्स कहा जाता है. इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है. बेसिकली इनके बारे में क्या पढ़ना है हमें? इनका पढ़ना है कि इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, किस कंडीशंस में करते हैं और क्या स्पेसिफिक यूजेस हैं. ठीक है, तो इसको यूसेस को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा. इसमें आप देख लीजिए. पहला पॉइंट क्या है? अ मॉडल ऑक्सिलरी डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. सबसे पहली बात है कि मॉडल ऑक्सिलरी जो होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अनुसार चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, ये सबके लिए एक ही तरह से यूज होते हैं. दूसरा पॉइंट क्या है? अ मॉडल ऑक्सिलरी डज नॉट स्टैंड अलोन, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद अ मेन वर्ब. दूसरा पॉइंट ये है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी अकेले यूज नहीं किए जाते हैं. ये हमेशा जो है किसी मेन वर्ब के साथ ही यूज होंगे. ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. The tense of a main verb does not change when it is used with a model auxiliary. यानी कि मेन वर्ब का टेंस जो है कभी भी चेंज नहीं होता है अगर आप उसको किसी मॉडल वर्ब के साथ यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश. ठीक है, तो यहाँ ये कभी नहीं होगा कि आई कैन स्पोकन या आई कैन स्पोक. ठीक है, ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा. तो आइए हम लोग देखते हैं, एक एक करके यूज़ को समझते हैं. सबसे कैन. ठीक है, कैन एक बहुत ही कॉमन मॉडल है. कैन का मतलब हिंदी में होता है सकना, सकता है या सकते हैं या सकती है. ठीक है, तो पहला यूज़ क्या है कि इट इज़ यूज टू शो एबिलिटी. एबिलिटी मतलब काबिलियत, किसी चीज़ को करने की जो काबिलियत होती है उसको हम लोग बोलते हैं एबिलिटी. ठीक है, जैसे आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, तो मेरे अंदर वो काबिलियत है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया आई कैन स्पीक इन इंग्लिश. ठीक है, तो क्या लिखा है हमने? द अबव सेंटेंस शोज दैट आई हैव द एबिलिटी टू स्पीक इन इंग्लिश. ऊपर का सेंटेंस आपको दिखा रहा है, अगर आप बोल रहे हैं कि आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, इसका मतलब है कि आपके अंदर वो काबिलियत है इंग्लिश बोलने की, एबिलिटी है. ठीक है, दूसरा यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट. ये एक रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक कैन यू प्लीज़ सॉल्व दिस सम. हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या तुम इस सम को सॉल्व कर सकते हो. उसके बाद आप देखिए कुड. कुड जनरली क्या होता है? कैन का पास्ट टेंस होता है. ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं टू शो पॉसिबिलिटी, दिस स्टोरी कुड बी ट्रू. ये कहानी सच हो सकती थी या हो सकती है. ठीक है, और हम लोग कुड का यूज़ जो है पास्ट एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, पास्ट एबिलिटी मतलब कि जैसे कि ही कुड पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पास कर सकता था. ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं मे. मे भी एक कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हम डे टू डे
अपने बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करते हैं। जैसे स्कूल में हम लोग रहते हैं तो अपने टीचर से हम लोग परमिशन लेते हैं, मे आई गो आउट, मे आई गो फॉर टॉयलेट, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो एक कॉमन एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें दिखा हुआ है टू शो पॉसिबिलिटी। इसमें पॉसिबिलिटी का होता है 60% हमने लिखा है, यानी कि इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है ज़्यादा होती है। इट में रेन टुडे अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, अब बारिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, 60% है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इट में रेन टुडे। ठीक है। उसके बाद टू आस्क फॉर परमिशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लासेस में हम रहते हैं तो टीचर से परमिशन लेके बाहर जाते हैं, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर या मे आई गो फॉर टॉयलेट, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पे मे आई बोरो योर पेन, या परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए विल। विल जनरली हम लोग फ्यूचर टेंसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर विल जो एक मॉडल वर्ब है, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है, लेकिन ये इसका कोई स्पेसिफिक यूज़ है यहाँ पर, इसलिए इसको मॉडल वर्ब कहा गया है। लाइक विल का यूज स्टोर्स प्रॉमिस, आई विल बिकम अ डॉक्टर। तो मैं जो है, हम लोग प्रॉमिस करते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से कि मैं जो है एक डॉक्टर बनूंगा। ठीक है। इट शोज थ्रेट। थ्रेट मतलब होता है किसी को धमकी देना। ठीक है, लाइक आई विल किल यू। ठीक है। जनरली क्या होता है कि फ्यूचर टेंस में हम लोग आई के साथ सेल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ अगर मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हैं, अगर वो स्पेसिफिकली यूज़ किया जा रहा है थ्रेट देने के लिए, तो हम विल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। विल एक तरह क्या है कि इसमें एक फोर्स देता है, इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाता है सेंटेंस को। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये मे हमने बताया आपको। उसके बाद माइट है, इट शोज लेस पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी बताता है, यानी लेस पॉसिबिलिटी, यानी कि आसमान में बादल तो नहीं है, लेकिन धूप भी नहीं निकला हुआ है, तो हमें लगता है कि बारिश हो सकती है। ठीक है। तो वहाँ पॉसिबिलिटी 40% होती है, लेस पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। उसके बाद सेल। सेल का यूज भी हम लोग फ्यूचर टेंसेस में करते हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक यूज है इसका। इट इज़ यूज टू शो प्रॉमिस, वी शेल फॉलो आवर टीचर्स, हम लोग अपने टीचर्स को फॉलो करेंगे, प्रॉमिस हम लोग करते हैं। उसके बाद इसमें भी आपको थ्रेट शो करता है। ठीक है। जनरली आप देखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी में अगर हम सेल और विल का बात कर रहे हैं, तो जनरली ये जैसे आई के साथ सेल यूज होता है, तो मॉडल में अगर आप यूज़ करते हैं तो आई के साथ विल यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। यू के साथ आप विल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे स्पेशल कंडीशन हो थ्रेट देने का। ठीक है। उसका सेल, इट शोज सजेशन, सेल आई हेल्प यू इन दिस मैटर। सजेशन आप देते हैं, सेल आई स्टार्ट द प्रोग्राम, हम सजेशन दे रहे हैं कि हमें अब प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद ये मैंने आपको बताया विल का यूज। तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ तक आपको मैंने बताया। आशा करते हैं आप लोग इसको समझ पाए हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आगे भी मैं कुछ और भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आगे के वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है। मैं जल्दी इसके लिए नया वीडियो बनाऊँगा, जिसमें कि आगे के जो मॉडल्स छूट गए हैं उसको मैं आगे के वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। चलिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।